नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम इस समय माझीपारा में मौजूद है। हमारे माझीपारा में मौजूद रहने के कारण है मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की इस घर को दिखाइए, जिस घर पर आप देख रहे हैं जहां पर स्लाइडर खुला हुआ है। अब उस घर को देखिए। उस घर में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल अभी तक लोकल टीवी के पास किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि आखिर युवक ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया है। जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि उस घर में जीतू कुशवाहा जो पूर्व कृषि अधिकारी है, जो कुशवाहा दी थे यहाँ पे पोस्टिंग थी उनकी, उनके पुत्र जीतू कुशवाहा यहाँ पर किराए के मकान में रह करते थे। और ये तस्वीर पात्र जी जो देवभोग के तस्वीर पात्र जी उनका मकान है और इसी मकान पर जीतू कुशवाहा किराए पर रहा करते थे। आज सुबह सुबह खबर यहाँ से निकली कि जो वहां पर जो रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस तरह की जानकारी निकलकर जब सामने आई तो खबर आग की तरह फैल गई है। फिलहाल पुलिस की टीम इसलिए अभी मौके पर नहीं पहुंच पाई है क्योंकि पुलिस की टीम परिजनों का इंतजार कर रही है। क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक है। जब परिजन यहाँ पर पहुंचेंगे तो परिजन पहुंचने के बाद पुलिस की टीम दरवाजा को तोड़कर अंदर प्रवेश करेगी। उसके बाद ही पूरी चीजें क्लियर हो पाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो ये कहे कि बुढ़ू जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा बुढ़ू जी, चूंकि बाहर से जो खिड़की खुला हुआ है, आप लोगों ने झांक के देखा तो अंदर में आप लोगों को क्या वाक्य दिखा? कैमरे की तरफ देख के बताइए। ये हमारे भाई तस्वीर पात्र जी का मकान है। सेकंड फ्लोर में कुशवाहा जी का लड़के रहते हैं यहाँ पे ऊपर में जी। और इनकी शादी में देवभोग के इतने यानी कुशवाहा जी से इतना प्यार था कि लगभग 10 गाड़ी बिलासपुर पहुंचा था। उसमें हम भी शामिल थे। हम इस बच्चे के शादी में हम गए थे और इस बच्चे का इस तरह घटना हो गया, हमें बड़ा दुख है। अभी हमने सभी इतने लोगों के बीच ऊपर चढ़ के हमने देखा, स्लाइडर खुला हुआ है, पर्दा खोल के देखा तो उन्होंने फांसी लगाया है जी। अब किस वजह से लगाया है ये तो जानकारी पुलिस या स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी होगा। जी। अच्छा बुढ़ू जी, क्या अंदर से दरवाजा लॉक है? हाँ, पूरा लॉक है दरवाजा। जी। पुलिस की टीम अभी तक नहीं आई है? पुलिस की टीम अभी तक नहीं आई है। पुलिस आने से ही पूरा कंफर्म हो पाएगा। जी। बातचीत करने के नासिर भाई भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा नासिर जी आइए। अच्छा बुढ़ू जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, ये कितने साल से यहाँ पर किराए में रहते थे? मेरी जानकारी में नहीं है, इसको तस्वीर महाराज बता पाएंगे। तब भी 1-2 साल? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। तो आपसे इस जो बच्चे की बातचीत होती थी आपकी लड़की की? नहीं, कभी नहीं। उनके पिताजी से अच्छा संबंध है? उसके पिताजी से बहुत अच्छा संबंध। क्या नाम है उनके पिताजी का? कुशवाहा करके, उनका कंफर्म नाम तो नहीं है, कुशवाहा जी के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे यहाँ पे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, व्यवहारशील व्यक्ति हैं जी। उनके नाम से ही 10 गाड़ी बेबुक से गई थी। तो गुरु जी का कहना है कि शादी काफी धूमधाम से, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। तो नासिर जी से बातचीत करेंगे। अच्छा नासिर जी, क्या जानकारी मिली तो आप यहाँ पर पहुंचे हैं? एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हमारे कुशवाहा साहब हैं, मैनपुर में रहते थे वो। उनके लड़के बचपन से जानता हूँ, बहुत सीधा साधा लड़का है एकदम। अब ये क्या हुआ है घटना समझ में ही नहीं आ रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। पुलिस की टीम नहीं पहुंची जी, अभी तक नहीं पहुंचा। परिजनों का इंतजार किया जा रहा है? इंतजार कर रहे हैं। मेरे भी परिचित है, बहुत अच्छा लड़का था। अब ये क्या हुआ है समझ। तो नासिर जी का आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा है कि क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा है। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गणेश मौजूद है। अच्छा गणेश, ये बताइए, अंतिम बार मुलाकात आपसे कब हुई थी? कल रात को इनकार हो गया। कल रात को? कल सुबह से मेरे साथ काम में बिजी थे। हाँ। पूरा काम करते करते इनका सब कुछ इनका रिपोर्ट बनाए थे अपने गरियान भेजने के लिए। हाँ। और बोले कि इनको सुबह आपको उठाना बोले। हाँ। बस ये तो आप सुबह कितना सब पहुंचे? मैं सुबह इनका 9:30 बजे आकर दरवाजा खटखटाया हूँ। हाँ। और क्या बोलते हैं तो आपका इनको फोन भी लगाया 10-20 बार, नहीं उठाया। नहीं उठाया। इसका बाद लगा उसके पापा का फोन लगाया। तो उनके पापा को आपने क्या जानकारी दी? जानकारी दी कि इनका दरवाजा नहीं खोल रहे हैं भैया बोल के। हाँ। तो फांसी लगाने की जानकारी आपको उनके पापा को नहीं पता? नहीं पता, नहीं बताया। नहीं तो अपने जैसे लोग बता रहे हैं कि उन्होंने खिड़की से झांक के देखा है करके। हवा से तो बोल रहे हैं, इन लोग ने खिड़की मान के चेक करके देखे हैं तो बोल रहे हैं फांसी लगा बोल के। हाँ। अब उनके वर्कर हैं, दुकान में काम करते हैं। कितने साल से यहाँ पे किराए में रहते हैं? ये 2 साल से रहे हैं। 2 साल से यही रहते हैं? यही रहते हैं। और वो भी महीना में 15 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह ऐसे आते हैं। और मतलब पूरा महीना नहीं रहते? कभी नहीं रहते। उनकी फैमिली कहाँ रहती है? मैनपुर में रहते हैं। मैनपुर। हाँ। पूरा नाम क्या था उनका नाम? उनका नाम जितेंद्र सिंह कुशवाहा। उनके पापा क्या नाम है?
आरडी कुशवाहा। आरडी कुशवाहा। ये पूर्व में कृषि अधिकारी भी थे क्या हाँ, यहाँ पे? कृषि अधिकारी थे सर। हाँ। हाँ। तो कोई कल को टेंशन वेंशन नजर आ नहीं, रही नहीं, थी कोई आपके साथ नजर बातचीत? नहीं, बिल्कुल कोई नजर नहीं था। हाँ। हंसते खेलते पर इनके दुकान में थे। कल 8 बजे तक आपके साथ थे? 8 बजे 8 बजे आप लाके छोड़े? 8 बजे उनको मैं लाके यहाँ छोड़ दिया, मैं घर भग गया। क्या बातचीत थी जब आप घर में कुछ छोड़े? नहीं, उनका ठीक है बेटा, उनका सुबह बन गया, आप आना। और सुबह उनका मेरे को उठा था, मैं गरिया बन जाऊंगा बोल के बोले। गले में जाऊंगा जी, वहाँ तो बोले। बिल्कुल। तो आप गणेश पांडे ना? पांडे। गणेश पांडे को सुन रहे थे जो उनके दुकान के वर्कर हैं। इनका कहना है कि कल रात को 8 बजे तक हम लोगों ने काम किया है, 8 बजे लाकर मैंने यहाँ पर छोड़ा है। कल हंसते मुस्कुराते मेरे साथ दिन भर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार किया। इसके बाद उन्होंने गणेश से कहा था कि गणेश तुम सवेरे आकर मुझे उठा देना तो मैं गरिया बन जाऊंगा। इसके बाद गणेश आज सवेरे पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, कोई अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। लगभग 15 से 20 बार कॉल करते हैं, किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। जिसके बाद गणेश उनके पिता को फोन लगाते हैं। गणेश का कहना है कि आसपास के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो आसपास के लोगों ने बातचीत के दौरान ये कहा है कि संबंधित जो युवक हैं उन्होंने फांसी लगा ली। इस तरह की जानकारी में निकल कर सामने आई है। अच्छा गणेश, क्या उनके परिजन जो है निकल गए हैं मैनपुर से? निकल गए हैं सर। कितना देर हो गया गणेश? हो गया आधा घंटा से पहले हो गया। आधा घंटा ज्यादा? जी। उनके पापा ने क्या पूछा आपको? जब आप पूछो कि उनका दरवाजा को देखो, जाके खोलो, दरवाजा तोड़ो, ऐसे बताए तो हम, लेकिन का दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक आप नहीं आओगे, तब तक नहीं खोलेंगे। बिल्कुल। जी। पुलिस की टीम उनके जाकर निकल लिखवाए थे। हाँ, तो उनके तो रिश्तेदार आने के बाद में खोलेंगे बोले। थाने में आप लोगों ने क्या जानकारी दी है? थाने में जाकर जानकारी ये दी है कि उनका मकान मालिक, उनके अपना दुकान के मालिक उनके वहाँ किराए में रहते हैं। और किराए में रहने के बाद उनका सुबह मेरे को उठाना बोल के बोले। हाँ, आके उनको उठाया तो उनका नहीं उठा, तो उसी रिपोर्ट लिखवाने गए थे। जी। थाने में आप लोगों ने फांसी वाली बात नहीं बताई? नहीं पता सर, अब तक नहीं बताई? नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो गौसिंह जी से बातचीत करेंगे। अच्छा गौसिंह जी इधर आइए। अच्छा गौसिंह जी, आपके साथ किस तरह का संबंध था? जैसे बताया जा रही परिवार का, कुशवाहा परिवार का। बहुत अच्छा मिलनसार आदमी थे। कुशवाहा सर जो है ना, हमारा सीनियर अधिकारी थे, कृषि अधिकारी। तो हमको पुत्र जैसे मानते थे और मानते हैं, तो हमारा अच्छा संबंध है सर से। अच्छा, जो जितेंद्र कुशवाहा से आपकी अंतिम मुलाकात कब हुई थी? नहीं, मुलाकात नहीं हुआ है। मतलब कितने दिन पहले मिले थे? 2 महीना पहले। 2 महीने पहले। कैसे थे जितेंद्र कुशवाहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जी। तो गौसिंह को सुन रहे थे, तो गौसिंह का कहना है, गौसिंह क्या उनके पिता को सूचना दे दी गई है? जी, गणेश द्वारा जो है ना सूचना दिया गया। आपसे ही बातचीत हुई उनके पिता की? नहीं, बात नहीं हुआ है। बात नहीं। तो गणेश कपूर रतन का कहना है कि कोई बातचीत नहीं हुई, इस तरह की चीजें उनके द्वारा। ये जो गौसिंह है उनका कहना है कोई बातचीत नहीं हुई है मेरे से। जो गणेश पांडे हैं, जो उनके कर्मचारी, दुकान कर्मचारी, उनके साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही है। फिलहाल चीजें अब तक स्पष्ट नहीं हुई है कि जो संबंधित युवक है जिसका नाम निकल कर सामने आ रहा है, उसने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया। कैमरा पर विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए। विक्की, ये वही घर है, तस्वीर पात्र जी का ये माझीपारा का मकान है, और इसी मकान में जो संबंधित जो युवक है उसने फांसी लगा ली है। जैसा कि नासिर भाई बता रहे हैं, जो यहाँ के जो निवासी हैं बुडू यादव जी बता रहे हैं कि दोनों ने खिड़की से झांक कर देखा। खिड़की से झांक कर देखने के दौरान संबंधित युवक ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। किराए के मकान में जो रहते थे वहां पर फांसी लगा ली, ऐसी जानकारी निकल सामने आई है। कैमरा पर विक्की से कहूंगा, विक्की कैमरा घुमा कर दिखाइए। विक्की, जो तुलाराम साहू जी हैं, जो यहाँ के सक्रिय पुलिसकर्मी हैं, सक्रिय प्रधान आरक्षक है तुलाराम साहू जी, हर मैटर में तुलाराम साहू जी पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं तुलाराम साहू जी यहाँ पर मौके पर आ चुके हैं। इसके साथ साथ दिलोचन रावटे भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दोनों पुलिस के जो जवान हैं। चूंकि जैसे कि अभी उनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा है, परिजनों के इंतजार के बाद ही पूरी चीजें क्लियर हो पाएगी। फिलहाल जैसा कि जो 2 लोगों ने देखा था, उस जानकारी के आधार पर लोकल टीवी की टीम आप तक खबर पहुंचा रही है। तो दोनों 2 लोगों के हवाले से, बुडू यादव जी है, नासिर खान जी है, दोनों के हवाले से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की घुमा कर एक बार कैमरा दिखा दीजिए। कैमरा एक बार घुमा कर दिखा दीजिए। सुबह से जब ये खबर फैली है, तब से जो माझीपारा के जो निवासी हैं, जो यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि गणेश बता रहे थे कि पिछले 2 सालों से यहाँ पर ये निवास कर रहे थे, जितेंद्र कुशवाहा रहते थे, और जो अचानक उन्होंने एक आत्मघाती कदम उठा लिया। कल देर रात 8 बजे गणेश के साथ बातचीत भी हुई है। गणेश को फिलहाल उन्हें ड्रॉप भी करने आए थे, ऐसा गणेश जानकारी दे रहे हैं। और अचानक क्या हुआ कि इसके बाद जो जितू कुशवाहा है, बताया जा रहा है कि उन्हें जो फांसी लगाया, आखिर कैसे उन्होंने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया, ये फिलहाल जांच होने के बाद ये सब चीजें क्लियर हो पाएगी। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। परिजनों के आने के बाद ही दरवाजे को तोड़ा जाएगा, पुलिस की टीम अंदर प्रवेश करेगी। इसके बाद फिर पंचनामा की कार्रवाई पुलिस पूरी करेगी। इसके बाद फिर शव को जो पीएम के लिए चिरघर भिजवाया जाएगा। फिलहाल
सब चीजें जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी